दोस्तों, वैसे तो हमारा ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरा पड़ा है और इन रहस्यों का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस अनंत ब्रह्मांड में इतनी सारी आकाशगंगाएं और इतने सारे ग्रह मौजूद हैं कि उनके बारे में अगर आकलन करने बैठें तो हमें हर बार नए नए खुलासे देखने को मिलते हैं। कोई ग्रह जरूरत से ज्यादा अंधकार में डूबा हुआ है तो कोई ग्रह जरूरत से ज्यादा प्रकाश में फैला हुआ है। लेकिन विचित्र ग्रहों के बारे में आज तक आपने कई सारे वीडियोस देखे, पर क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जितने विचित्र ये ग्रह होते हैं, क्या उसी तरह से आकाशगंगाएं भी इतनी विचित्र हो सकती हैं? अगर कभी भी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया तो आज हम लोग आपको जिन आकाशगंगाओं से परिचित करवाने वाले हैं, उन आकाशगंगाओं की सभी खूबियों के बारे में सुनकर आप ब्रह्मांड रूपी इस रहस्य के महासागर से और ज्यादा परिचित हो जाएंगे और आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे लिए और क्या क्या जानना बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाया करें, चलिए शुरू करते हैं। M83 इस आकाशगंगा को द साउदर्न पिनव्हील के नाम से भी जाना जाता है और इसे सबसे विचित्र आकाशगंगाओं में सम्मिलित किए जाने के अलावा इसे सबसे खूबसूरत आकाशगंगाओं की सूची में भी शामिल किया गया है, जिसका कारण आप इसके गुलाबी कलर की रोशनी में साफ साफ देख सकते हैं। जहां एक सामान्य आकाशगंगा बिल्कुल धुंधली सी और केवल सफेद या पीले रंग की रोशनी छोड़ रही होती है, तो वहीं इस आकाशगंगा को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे इस आकाशगंगा में बड़े बड़े आकार के जुगनू घूम रहे हो जो अपने अंदर से गुलाबी रंग की रोशनी को पैदा कर रहे हो। पर सबसे खूबसूरत आकाशगंगाओं में से एक होने के अलावा ऐसा क्या है जो इसे आज की इस विचित्र आकाशगंगाओं की सूची में शामिल कर रहे हैं? दरअसल जब वैज्ञानिकों ने इसकी तस्वीर तकरीबन 3 से 4 बार ली, तब उन्होंने इस बात को गौर किया कि इस आकाशगंगा में जरूरत से कई गुना ज्यादा तारों की मृत्यु होती है और ये मृत्यु किन्हीं छोटे मोटे तारों की नहीं, बल्कि विशालकाय तारे जिनकी मौत के धमाके को हम लोग सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। ऐसे तारों की मौत यहाँ पर होती रहती है। जब 1 महीने के अंतराल में वैज्ञानिकों ने इसकी कई सारी तस्वीरें ली थी, तब उन्होंने गौर किया था कि इतने छोटे वक्त में ही इस आकाशगंगा में तकरीबन 8 सुपरनोवा घट चुके थे, जिससे इतनी एनर्जी पूरी आकाशगंगा में रिलीज होती है जो किसी भी चीज की नींव को या तो पूरी तरह बना सकती है या फिर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है। और ये एनर्जी 8 अलग अलग सेंटर से निकल रही थी। ये बात वैज्ञानिकों को काफी असामान्य लगी। इतने सारे सुपरनोवास का एक साथ घटना वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इनकी लोकेशंस और इनका टाइम ऑफ एक्सप्लोजन इतना स्पेसिफिक है कि वो हमारी क्लासिकल फिजिक्स की नॉलेज को काफी सारे क्वेश्चन देती है, जो कहीं ना कहीं हमारे अभी के ज्ञान को एक चुनौती है कि अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। पहले वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि किसी आउटर फोर्स की वजह से इतने बड़े धमाके इस आकाशगंगा में घट रहे हैं, पर अफसोस हमारी तस्वीर इतनी साफ नहीं थी कि हम लोग ऐसे किसी भी आउटर फोर्स की पुष्टि कर सकें और इसी वजह से आज भी इस आकाशगंगा का रहस्य अनसुलझा ही है। आपको क्या लगता है, इतने विध्वंसक विस्फोटों के पीछे क्या किसी खास शक्ति का हाथ हो सकता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ARP87 दोस्तों, कॉस्मोलॉजी में अगर ज्यादातर आकाशगंगाएं एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वो आमतौर पर एक दूसरे से टकरा जाती हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता कि वो एक दूसरे से बस थोड़ी सी ही दूरी से छूकर निकल जाएं। कॉस्मोलॉजी की भाषा में ये एक एक्सेप्शन है, पर किसी भी तरह या कहीं ना कहीं ये घटना मुमकिन जरूर है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है ARP87, जिसे आप पूरी तरह से एक गैलेक्सी नहीं कह सकते, पर यह कॉस्मिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा अजूबा है। ये एक इंटरएक्टिंग गैलेक्सी है जिसमें 2 गैलेक्सी जिसका नाम है NGC 3808A और NGC 3808 भी एक दूसरे से मिल रही हैं, पर इनका संगम काफी समय से नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये जद्दोजहद तकरीबन 5 बिलियन सालों से चल रही है और अभी भी आप देख सकते हैं कि इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बदला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे आमतौर पर 2 गैलेक्सीज एक दूसरे से भिड़ जाती हैं और उनका अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे को आपस में और ज्यादा करीब लाता है, ये उस पूरे लॉ के बिल्कुल विपरीत चल रही हैं। जितना टाइम इन दोनों को आपस में मिलने में लग रहा है, उस हिसाब से वैज्ञानिक यही अंदाजा लगाते हैं कि ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से आपस में दूर जाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं, या एक उसको अट्रैक्ट कर रही है
और दूसरी रिपेल, क्योंकि ये दोनों गैलेक्सीज जितने लंबे समय तक जिस तरह का व्यवहार हम सभी को दिखा रही हैं, यह बेहद अचंभा में डालने वाली बात है और सबके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहती और कोई अननोन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है जो हम इंसानों के समझ के परे है। वैसे तो ये सिर्फ एक थ्योरी है और कल्पना के हिसाब से तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में मिल रही हैं, पर शायद उन दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट आ गया हो जो इस कोलिजन टाइम को थोड़ा सा डिले कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि इस पहेली का जवाब किसी छोटे से सिद्धांत में ही छुपा हो और किसी का ध्यान उस सिद्धांत पर जा ही ना रहा हो। आखिरकार ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड हमें हर नई तस्वीर के साथ गलत साबित करता है और इस बात का साक्षात उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हम जानते हैं कि आप इस गैलेक्सी से ज़रूर परिचित होंगे, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये सबसे विचित्र गैलेक्सी में से एक क्यों है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे की क्लोजेस्ट गैलेक्सी है और आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल बाद ये हमारी मिल्की वे से आकर टकरा जाएगी। इस तथ्य से वाकिफ होने के साथ साथ आप ये बात भी जानते होंगे कि हम लोग तब तक जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा सूर्य ही आज से तकरीबन 2 बिलियन साल बाद इतना बड़ा हो चुका होगा कि उससे बच पाना किसी भी तरह की मानव सभ्यता के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में एक और ऐसी बात है जो शायद आपको पता नहीं होगी, और वो ये है कि हमारी मिल्की वे इकलौती ऐसी गैलेक्सी नहीं होगी जिसको एंड्रोमेडा अपने अंदर समाने वाला होगा, बल्कि एंड्रोमेडा को हमारे पूरे ब्रह्मांड में किसी कैनिबल गैलेक्सी का दर्जा मिला है। कैनिबल उसे कहते हैं जो अपनी ही प्रजाति के लोगों को खाता है। जैसे अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को खाएगा तो वो कैनिबल बन जाएगा, और यही बात इस गैलेक्सी में भी आती है। और जब ये बात गैलेक्सी में आती है तो इस शब्द से इस दर्जे का मतलब साफ साफ समझ में आ जाता है कि इससे साइंटिस्ट ये कहना चाहते हैं कि वो गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सीज को अपने अंदर समा लेती है। और वैज्ञानिकों के द्वारा जुटाए गए डेटा के मुताबिक तो ऐसा ही लगता है जैसे एंड्रोमेडा इस दर्जे को पाने के लिए सबसे काबिल आकाशगंगा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने जन्म से लेकर आज तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी ने लगभग 50 से भी ज्यादा ड्वार्फ गैलेक्सीज को अपने अंदर कंज्यूम किया है। आंकड़े बताते हैं कि ये सभी ड्वार्फ गैलेक्सीज आकार में इतनी छोटी थीं कि इनका एंड्रोमेडा से ताकत और आकार के मामले में कोई मुकाबला नहीं था, और इसी कारण इतनी आसानी से एंड्रोमेडा ने इतने सारे आकाशगंगा को अपने अंदर समा लिया। जाहिर सी बात है ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि आज तक उसने अपनी बराबरी की किसी भी आकाशगंगा का सामना नहीं किया। पर आज से 4.5 बिलियन साल बाद एक बहुत बड़ा महासंग्राम देखने को मिलेगा जिसमें हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे से टकराएंगी। अब सवाल ये आता है कि उन दोनों में से कौन जीतेगा और कौन एक सुप्रीम गैलेक्सी के रूप में उभर कर आएगा, और उससे भी बड़ी बात कि कौन सी गैलेक्सी किस गैलेक्सी के लिए ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगी। आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन जीतेगा? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इन गैलेक्सीज के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।